हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम आपको पदार्थों का समूह ग्रुपिंग मैटर के बारे में बताएंगे। देखिए, हम रोजाना अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं सड़क पर जाते हैं तो वहाँ पर हम सड़क को, मोटर कार को, स्कूटर आदि को हम देखते हैं। तो ये सभी वस्तुएं पदार्थ से मिलकर बनी होती हैं। अब बात आती है पदार्थ क्या होता है, बेटा मैटर क्या होता है। पदार्थ वो है जो स्थान घेरता है और जिसमें क्या होता है, जो स्थान घेरता है और जिसमें क्या होता है, भाग होता है। क्या होता है ना, भाग होता है, वेट होता है। क्या होता है, भाग होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर पदार्थ को हम तीन भागों में बांटते हैं। जैसे सॉलिड, ठोस, सॉलिड, दूसरे होते हैं द्रव, गैस, द्रव, लिक्विड, और थर्ड होते हैं गैस। देखिए सॉलिड को हम परिचित है। सॉलिड होते हैं, सॉलिड की डेफिनिट शेप यानी कि निश्चित आकृति होती है। क्या होती है, आकृति निश्चित होती है और इनका आयतन निश्चित होता है। हाँ बेटा, तो ठोस की क्या होती है, आकृति निश्चित होती है और इसके जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सटे हुए होते हैं। ठीक है, ये बात आती है ठोस की। अब बात आती है द्रव की। द्रव क्या होते हैं, द्रव की कोई निश्चित आकृति नहीं होती, नो डेफिनिट। ठीक है, से इसकी कोई आकृति निश्चित नहीं होती है, ना इसका आयतन निश्चित। इसको जिस बर्तन में इसमें रखा जाता है उसी की आकृति नहीं लेता और इसके जो कण होते हैं वो होते हैं थोड़े दूर होते हैं। ठीक है, बात है गैस की भी कोई आकृति और आयतन निश्चित नहीं होता है और इसके जो होते हैं इसके अपेक्षा गैस द्रव के अपेक्षा क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तो ये बात आती है इसकी पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज की आधार पर। अब बात आती है टाइप्स ऑफ मैटर, पदार्थों के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, पदार्थ के बारे में दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं प्रकृति प्रदत्त पदार्थ, प्रकृति प्रदत्त पदार्थ यानी कि नेचुरल मैटर। देखिए, वे पदार्थ जो हमको पृथ्वी पर या पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं उनको हम प्रकृति प्रदत्त पदार्थ कहते हैं। जैसे कोयला है, ठीक है बेटा, जैसे कोयला, जल है, ठीक है, सोना है, ये क्या है, ये प्रकृति प्रदत्त पदार्थ कहे जाते हैं। दूसरी बात आती है मानव निर्मित पदार्थ। मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं मैन मेड मैटर। देखिए, वे पदार्थ जो मानव स्वयं निर्मित करता है उनको मानव निर्मित पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको गिलास बनाना है तो गिलास के लिए हमको क्या करते हैं, कांच का या प्लास्टिक का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात आती है पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखिए, पदार्थों के प्रयोग के आधार पर इनके अलग गुण हैं। जैसे पहला है बेटा इनका चमक। लस्टर। देखिए, अनेक पदार्थ ऐसे होते हैं जो चमकीले होते हैं। ठीक है, जैसे सोना है, सोना का प्रयोग हम किसमें करते हैं, आभूषण बनाने में प्रयोग करते हैं। ठीक है, और पारा है, पारा मरकरी कहते हैं जिसे। पारा का प्रयोग हम थर्मामीटर बनाने में करते हैं क्योंकि इसका जो चमकीला ये होता है और इसकी चमक बहुत वर्षों तक बनी रहती है। इसलिए हम इसका प्रयोग इसमें करते हैं, थर्मामीटर बनाने में करते हैं। दूसरा इसका प्रॉपर्टी क्या आता है, ठोस नहीं, कठोरता।
हार्डनेस, क्या बेटा, हार्डनेस। देखिए कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, कुछ पदार्थ इसका बेटा मुलायम होते हैं, जैसे लोहा, चांदी, कॉपर, ये क्या है बेटा, ठोस पदार्थ है। लोहा, चांदी और कॉपर ये क्या है, ठोस पदार्थ है। इसके अपोजिट क्या है, ये मोम, प्लास्टिक, रबड़, ये क्या है, मोम और रबड़ ये मुलायम पदार्थ होते हैं। ठीक है, इसी का इनका प्रयोग किया जाता है। तीसरी बात आती है विलेयता। क्या आती है बेटा, विलेयता, सॉल्युबिलिटी। देखिए सॉल्युबिलिटी, विलेयता, कुछ पदार्थ जल में घुलनशील हो जाते हैं। क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। जैसे हम एक बर्तन में चीनी को डालते हैं और उसमें जल मिलाते हैं, क्या होगा, जल वो चीनी उसमें घुल जाएगी, चीनी उसमें मिल जाएगी, एक विलयन बन जाता है। तो इसे विलयन को क्या कहते हैं, विलय और समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। ठीक है, तो ये पदार्थों की विलयता भी होती है। इनके आधार पर जैसे कुछ पदार्थ, कुछ द्रव पदार्थ भी जल में घुलनशील होते हैं, जैसे अल्कोहल है, ये क्या है, जल में मिल जाते हैं। नींबू का रस जल में घुल जाता है। इसके अपोजिट में कुछ पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं, जैसे द्रव है, जैसे द्रव में आप सरसों का तेल, ये क्या है, ये पानी में नहीं मिलता और उसके जल के ऊपर तैरता रहता है। अगला बात आती है इसके अपोजिट में, इसके आगे और देखिए पारदर्शिता, पारदर्शिता इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसपेरेंसी। देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे शीशा होता है, शीशे का होता है, शीशे के हम आर पार आसानी से देख सकते हैं। इसके अपोजिट कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, जैसे हमारे घरों की दीवार होती है, दीवार के क्या हम उस तरफ देख सकते हैं, नहीं देख सकते। गेट है, लकड़ी का गेट होता है, गेट के बाहर हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते। तो कुछ के पास, जो इनके पास हम आसानी से आर पार देख सकते हैं, उससे हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रांसपेरेंसी मैटर कहते हैं। अगला आता है ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का संचरण, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ हीट। देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है, वो पदार्थ ऊष्मा के सुचालक कहे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक लोहे की रॉड है, ठीक है, ठीक है बेटा, ये एक लोहे की रॉड है और इसके हम एक सिरे को क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो धीरे धीरे देखते हैं इसके यहाँ से गर्म कर रहा है, उसका बीसरा भी गर्म होने लगता है। तो यानी कि लोहे की रॉड क्या है, ऊष्मा की सुचालक, यानी ऊष्मा को अपने में से आसानी से संचरित होने देती है। इसकी अपोजिट हम यही रॉड लकड़ी का टुकड़ा लेकर गर्म करते हैं, तो ऊष्मा को अपने से आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकती, यानी कि ये ऊष्मा के कुचालक कहे जाते हैं। तो जो पदार्थ अपने में से ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित कर देते हैं, उनको हम ऊष्मा के सुचालक कहते हैं, और जो अपने में से ऊष्मा को प्रवाहित नहीं होने देते, उनको हम ऊष्मा के कुचालक कहते हैं। ठीक है, दैट्स ऑल। ये पदार्थों